हेलो, अब आवाज आ रही? वेलकम बैक। आपकी आवाज ठीक हुई कि नहीं हुई? हेलो, आवाज आ रही कि अब बिल्कुल बताओ। हाँ, मैसेज तो आ गया। थैंक यू, थैंक आ यू। रही है सर, आ रही है, आ रही है। अरे एक साथ बोलोगे तो फिर शोर मचेगा। हेलो। अब ठीक है। अब बाकियों के नहीं आ रहे, मेरी आ रही है। ठीक है। सेकंड वाला राउटर ग्रीन नहीं हो रहा। किसका नहीं हो रहा? लोकेश, आपका? आपके जिस लैपटॉप पे कर रहे हो वो मुझे ये बताओ, उस पे इंटरनेट है क्या? नो शट डाउन कर दिया आपने? आप लिख रहे हैं इंटरनेट है, तो मैं अगर आपको हॉस्ट बनाऊं तो शेयर करेंगे तब मैं बताऊंगा, तब वो शायद गलती लोगों को समझ में आ जाएगी। तो आपको हॉस्ट बनाऊं? यस सर। ओके, बनाता हूं। आपको हॉस्ट बना देता हूं। अपनी स्क्रीन शेयर करिए। आगे लोकेश। मैंने आपको हॉस्ट बना दिया है, आप शेयर करिए। और साइज बड़ा करिए। इसको हाँ जूम कर दीजिए थोड़ा सा। अब बताइए कौन सा रेड ग्रीन हो रहा है ये? अच्छा, तो अपने माउस को पहले वाले राउटर पे ले जाइए। बाहर क्लिक करिए ब्लैंक जगह पे। नहीं, अंदर नहीं क्लिक करना, अभी अंदर से मैं देखना नहीं चाहता। बाहर स्क्रीन पे जो पॉपअप, आपका तो पॉपअप खुल रहा होगा ना, बाहर ब्लैंक जगह पे क्लिक करिए। इसको बंद कीजिए, ब्लैंक जगह पे क्लिक करिए। अब राउटर के ऊपर अपने माउस को ले जाएं। हाँ, या जस्ट वो आपने आईपी डाला है 0/0 को 2 डाल दिया। आप देखिए आपने क्या आईपी डाला है, 0/16.2 को डाला। और इसको, और आप ये जो आईपी है ये आपको इधर वाले राउटर में डालना था। कौन से वाले राउटर में? राइट साइड का जो राउटर से जो नॉन बीएसएनएल नॉन एलटीटीसी है, आपने एलटीटीसी वाले में वही डाल दिया। ये काम मैंने दूसरे राउटर में किया था, अब आपने उल्टा कर दिया है। मेरी बात समझ, आपने क्या किया? ये जो काम किया है, जो राउटर है, ओवर राइट हो गया। जो पुराना राउटर पे जो आपने आईपी डाला था वो मिट चुका है, अब नया आ चुका है। तो अब आपका राउटर इंटरचेंज कर दीजिए, तब तो ज्यादा अच्छा। समझ में आई क्या गलती की आपने? इस वाले राउटर पे जाइए, दूसरे वाले राउटर पे। हाँ, क्लिक मत करिए। हाँ देखिए, इस पे डाला नहीं, जबकि ये जो आईपी अलॉटमेंट था वो इस राउटर पे डालना था। मैंने उस राउटर पे नहीं किया था, ये दूसरे वाले राउटर पे किया था। तो आप इसको क्या करेंगे, राउटर इंटरचेंज कर दीजिए। एक काम करिए, क्रॉस केबल लीजिए। ये क्रॉस केबल, क्रॉस बटन, सॉरी क्रॉस लीजिए। क्रॉस जो कैंसिल, राइट साइड में आज 4th नंबर जहां पे, हाँ या क्रॉस कर, या हाँ इसको डिलीट कर दीजिए। बीच वाला ये भी वायर डिलीट करिए। इस वाले को वायर डिलीट करिए जो राउटर से स्विच को लगा है, एलटीटीसी वाला। ठीक है। अब ऊपर एरो उस पे आ जाइए, एरो वाले जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, या एंड देन ये इस राउटर को उधर लाएंगे। आईएसपी राउटर को एलटीटीसी नाम से इधर बनाएंगे, और एलटीटीसी वाले को आईएसपी राउटर बनाएंगे। ठीक है ना? ये केबल डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। इसकी ऑलरेडी आप नो नो पहले नो क्लिक, या ठीक है। अब आप नॉर्मल होइए, नॉर्मल के उड़ जाएगा। नॉर्मल एरो, एरो से ऊपर फर्स्ट नंबर, या इंटरचेंज कर दिया। अब इसका नाम रख दीजिए, हाँ इधर आ जाइए, इसका नाम एलटीटीसी कर दीजिए। ठीक है। और इसका नाम आईएसपी कर दीजिए। आपको क्या करना था, आपने उल्टा उसी के ऊपर कर दिया। नहीं, हर राउटर में जाके करना पड़ेगा ना, अलग राउटर है। ठीक है। आप केबल लीजिए, फटाफट नीचे आइए। स्ट्रेट ले लीजिए, क्रॉस ओवर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक करिए। अब इसमें 0, यस चलिए, ठीक है, वेरी नाइस। 0 से इधर के 0 में लगाइए। आप नहीं किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट केबल लीजिए, या आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे, हाँ लगा दीजिए किसी भी पोर्ट में, या 01 पे। ऐसे ही क्रॉस ओवर लीजिए, इधर का भी जोड़िए बिना देर किए। इसको यहाँ पे लगा दीजिए नीचे साइड में। ठीक है। अब इस राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना, इधर वाला आपका हो चुका है। ठीक है ना? अब कौन से वाले पे इसको करना है? यस, आप क्लिक करिए।
एंटर बटन ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगरेशन टी लिखिए, CONF-T। प्रिविलेज मोड में ना तो CONF स्पेस करके टी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पेस टी, एंटर। आप पहले पोर्ट पे जाइए, इंटरफेस FA0/1 INT स्पेस FA0/1 एंटर। इस पे आईपी ऐड करेंगे, आईपी ऐड 192 सॉरी 10 डॉट का ना 10.10.10.1 समझ में आ गया ना, 10.10.1 डालना स्पेस /24 यानी 255.255.255.0 एंटर। पावर सप्लाई ऑन करिए, नो शट डाउन, नो शट, एंटर करें, डू राइट करिए या एग्जिट करें, एग्जिट 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 यहीं टाइप करना, एग्जिट। राउटर फिर से क्लिक करो, एग्जिट टाइप करो, इस पोर्ट से बाहर आओ या एंटर। अब दूसरे पोर्ट पे जाओ, INT FA0/0 यस या एंटर, आईपी ऐड। अब इसमें जो आपका आईपी ऐड होगा 117.16.16.1 स्पेस स्पेस करके 25/13 ना 252.252.252/30 है, 252 नहीं 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 ये 25 होगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फर्स्ट 30 बीट 1, यानी शुरू के 3 255 तो होंगे ही, लास्ट में 252 होगा। हाँ 252 एक बार और या 252 यस /30 एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। इंटर प्रेस करिए, नो शट, पावर सप्लाई ऑन करें, डू राइट, ओके। अभी आईपी अलॉटमेंट हो गया, अब आपका ग्रीन हो गया होगा सारा। अब ऐसा करें, मुझे होस्ट बनाइए, मैं आगे की बात करता हूं। मुझे होस्ट बनाइए, होस्ट मेरे आईडी पे जाइए, राइट क्लिक करके मेक मी होस्ट, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। भूल गए क्या? या थैंक यू। ओके अब हम अपने इस वापस उस पे आते हैं, थोड़ा साइज को और बड़ा कर दूं ताकि आप लोग दिखाई दे। यस ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर को अलॉटमेंट करेंगे आईपी। अभी फिलहाल अभी सेशन में तो यही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में ऑटोमेटिक अलॉटमेंट करेंगे, कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 20-25 मिनट है, तो कोशिश करते हैं करने की। देखिए अब इसमें क्लिक करेंगे, पहले कंप्यूटर पे और डेस्कटॉप पे जाएंगे और इस कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे हमें आईपी डालना है, ठीक है। आईपी डालने के लिए हमें क्या करना है, भावना आप कह रहे हो 0/0 नहीं हुआ ग्रीन, ठीक है। आपके कंप्यूटर पे ग्रीन वो है ना, अभी हम करते हैं, ठीक है ठीक है। अभी जो भी गलती होगी, ऐसी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी अभी हम, ठीक है। तो एक पहले सेशन एक कर लेते हैं, तब फिर हम करते हैं, ठीक है। होल्ड रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन आफ्टर यहाँ पे 10.10.10.1 नहीं दे सकते कि 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपके पास 2 से लेके 254 के बीच में बहुत सारे आईपी हैं, कोई भी आईपी दे सकते हो। अभी मैनुअली दे रहे हैं, मैं 2 नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 देते तो प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो मैं अभी 2 दूंगा, 1 क्यों नहीं दे सकते, ऑलरेडी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे आइए और /24 लिखा हुआ है, ठीक है। तो /24 का मतलब है कि 255 जो आईपी है दैट विल बी। फिर से लिखिए, टाइपिंग करने में कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। ओके ये हो गया। व्हाट इज द गेटवे?
मीनिंग क्या है गेटवे का, अब ये समझने की पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आईपी अलॉटमेंट तो कर दिया आपने, लेकिन गेटवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या चीजें वो भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा क्या लैन हो गया, दिस इज द लैन। ओके ना, अब इसमें कोई शक नहीं, लाइन का तो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लाइन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट इन द प्रैक्टिकल मैनर। ओके, ये जितनी दूरी तक आप जहां तक ले जाएंगे, जितनी दूरी केबल ले जाएंगे, घूमते फिरते अगर राउटर के उसी पोर्ट पे आ गए, ऑल आर द सेम लाइन। तो कम से कम मेरे सेशन के बाद तो आप लोग कम से कम किलोमीटर वो सब तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एग्जाम में नंबर पाना, क्योंकि टीचर लोग जो है अभी को किताब पे ही टिके हुए हैं, तो किताब से ही वो नंबर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल यही कहता है कि लाइन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट जहां तक आप ले सकते हो। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि पोर्ट जहां तक हम लोग प्लान कर रहे हैं वो सारा सारा लाइन में जाएगा। ठीक है, तो ये जितने अब ये यहाँ पे कंप्यूटर, मान लो यहाँ से मैं कोई भी चीज अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ, ठीक है, या ये मोबाइल है, मोबाइल से अपने इस कैंपस से निकल, अंदर कैंपस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी, क्योंकि सब एक दूसरे से सीधा जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे मैं कैंपस से बाहर निकलने की बात करूंगा, तो कैंपस से बाहर निकलने की क्या व्यवस्था है? कैंपस से बाहर निकलने का एक ही रास्ता, ये वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट से हम बाहर जाएंगे। तो वह रास्ता जहां से हम अपने लाइन से बाहर निकलेंगे वो गेटवे कहलाएगा। वेरी सिंपल लैंग्वेज। गेटवे का मतलब दैट लोकेशन जहां से हम लोग बाहर निकलेंगे वो गेटवे कहलाएगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो आप समझ गए ना गेटवे। जैसे ये वाला कंप्यूटर, इस कंप्यूटर गेटवे क्या होगा? ये पोर्ट होगा। तो अपने लैन से बाहर कहां से निकले? कस्टमर एज का वो पोर्ट जहां से बाहर निकलते हैं वो हमारा लैन कहला, वही हमारा गेटवे कहलाता है। तो इस क्लियर, वेरी सिंपल कि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर, चाहे ये हो चाहे कोई भी कंप्यूटर ये हो, जितने भी हो, सभी का गेटवे एक ही होगा। बिल्कुल कॉलेज में अगर अपने एग्जिट और एंट्री गेट है अगर कॉलेज में, तो जिस गेटवे से सभी लोग एक ही गेट से आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जितने भी कैंपस में, ये हमारा लाइन एक कैंपस हो गया राउटर के पोर्ट से। तो अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में जाने के लिए जो भी पोर्ट यूज करेगा वो गेटवे कहलाएगा। और डेफिनेटली कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, यही हमारा गेटवे, चाहे ये कंप्यूटर हो चाहे ये कंप्यूटर हो, एनी लैपटॉप हो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सारे के सारे इस पोर्ट से बाहर जाएंगे, इज द सेम गेटवे। ठीक है, तो इस केस में वापस आते हैं, इस पे क्लिक, सॉरी इस पे तो कर चुके कंप्यूटर पे। तो जितने भी कंप्यूटर है इसका गेटवे हम यहाँ पे अभी फिलहाल आप दो कंप्यूटर में डालिएगा। 10.1 हो गया, दिस इज द गेटवे, कोई शक नहीं, डाउट हो गया। ठीक है, नाउ इज द क्लोज। एंड सेम हमारा ये जो दूसरा कंप्यूटर है इसको क्लिक करें। अब इसमें भी जो डेस्कटॉप पे जाएंगे इसमें भी हम टाइप करेंगे। इसमें जो आईपी है 1 और 2 दे चुके हैं। अब हमारे पास कुछ है, 3 बचा है, यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बचा है वही में से देना है। सबनेट मास्क आपका वही होगा, 2/24 है तो 255.255.0। और गेटवे हमारा इसके लिए भी आपका गेटवे हमारा वही होगा, दैट ओके, दैट दिस इज द गेटवे। ओके, अब यहां तक होने के बाद, अब मैंने पहले दिन एक सवाल पूछा था, इंटेलिजेंट, याद आया आपको? इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं? एक बार पूछू किसी से। अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेमोरी प्लस सेंस, प्रदीप नेगी ने आवाज दे दिया। ठीक है, तो अंजलि आपको मेरी आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स तो कर ही दिया करिए कम से कम। ठीक है, प्रदीप ने कहा कि जैसा कि उन्होंने मैसेज कर दिया है कि इंटेलिजेंट का मतलब होता है मेमोरी और सेंस। दुनिया में हर चीजें वो इंटेलिजेंट कहलाएंगी जो मेमोरी और सेंस होता है। ठीक है, तो ये इसको में हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच होता है। ध्यान से सुनिए, जो स्विच होता है क्या होता है? एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। स्विच इज द इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों? क्योंकि स्विच के अंदर मेमोरी और सेंस दोनों होता है। तो आप यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं, ये हमने स्विच लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज स्विच लगाया, बहुत सारे स्विच लगाए हुए। लेकिन आज से पहले सन 2005 की अगर हम बात करें, तो उस समय ये स्विच हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते थे, क्योंकि उस समय यही स्विच, अभी भी ये स्विच सस्ता नहीं आता। अगर ओरिजिनल स्विच खरीदोगे तो कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 आता था। लेकिन जो स्विच आज की डेट में 10,000 में अगर आपको खरीदने को मिलेगा, सन 2005 की अगर बात करूं, वही स्विच 1,00,000 रुपए का, 10 टाइम ज्यादा उसका रेट होता था। ठीक है, तो उस समय लोग स्विच नहीं लगाते थे क्योंकि मजबूरी थी स्विच, क्योंकि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस था, इस वजह से वो कॉस्टली होता था। इंटेलिजेंट मतलब मेमोरी और सेंस। तो यहाँ पे हम स्विच की जगह पे हब लगाते थे। अब हब हम नहीं यूज करते, क्योंकि आज क्या हुआ, आज जो स्विच का रेट है वो हब के रेट में आ गया है, तो हम लोग यूज करना छोड़ दिया। लेकिन एक जमाने में हब बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि कम पैसे में मिल जाता था। लेकिन हब का ड्रॉप बैक ये था कि वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं था। सेंसर तो था हब के अंदर, मेमोरी नहीं थी। ठीक है ना?
तो मैं अब इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, तभी आप प्रैक्टिकल भी देख पाएंगे। देखिए, अगर यहाँ पे एक, मैं यहाँ से एक नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर मैं एक, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। उस पहले दिन का सवाल याद आ गया, उसका सिर्फ मैं जवाब देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे, ये कंप्यूटर है, इसमें भी आईपी हो गया, अब इसमें भी आईपी हो गया, इस कंप्यूटर से मैं इसको आईपी भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपका क्लास में आप सभी लोग हैं, हब और स्विच एक ही होता है, जहां पे जैसे उसके माध्यम से कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है, देखने में कोई फर्क नहीं होता। हब भी स्विच की जगह पे लगा सकते हो, पहले हब ही लगाते थे, स्विच अलग लगाते थे, ठीक है। तो हब और लोकेशन एक ही होता है, लेकिन आज के जमाने में हब हम यूज नहीं करते, क्योंकि हब के रेट में ही स्विच आ गया। तभी आपको समझ में आएगा हब कहाँ पे लगाते हैं, यहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हमने स्विच लगाया है। वहां पे हब भी लगा सकते, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन हब का नुकसान क्या, अभी मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक, आप सभी लोग क्लास में बैठे हैं और मैं पहली बार मैं आया कोई मैसेज लेके, और मैं क्लास में, मेरे पास एक मैसेज था कि मुझे क्लास में देना है, मान लीजिए मैसेज मुझे देना, आरुषि को मैसेज देना है, ठीक है। लेकिन मैं आरुषि को नहीं जानता और मैं क्लास में आऊंगा, ठीक है। तो जब मैं नहीं जानता तो मैं क्लास में आके मैं उसको मैसेज कैसे करूंगा कि भाई मेरे पास आपके घर से या कहीं से कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, मुझे आप तक पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा क्लास में आके, चाहे मैं क्लास में आके सीधा बोलूंगा भैया हु इज आरुषि, ठीक है, सुनाई सबको देगा, रिस्पांस कौन करेगा, केवल आरुषि करेगी, ठीक है। तो पहली बार चाहे हब हो या स्विच हो, उनका बिहेवियर ऐसा ही होता है, उन्हें नहीं पता कि कोई मैसेज है वो किसको देना है, वो बस ये पता होता है, बस नाम बोलेंगे उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको मैं समझ, क्योंकि ये क्या है, स्विच है और हब है, पहली बार में दोनों का बिहेवियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक यहाँ से आपका, ये मैंने क्या किया, यहाँ से पैकेट इस कंप्यूटर से मैं इस कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ। ये हब हो या स्विच हो, पहली बार में दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि स्विच को भी नहीं पता होता। तो पहले स्विच भी क्या करेगा, पहली बार में पूछेगा हु इज आरुषि, जिसका नाम लूंगा उसका पूछेगा, ठीक है। तो सुनाई सबको देगा, रिस्पांस केवल जिसका नाम लिया वो करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैं इसको चेक करके दिखाता हूं आपको एक बार में। आप देखिए पैकेट यहां से मूव करेगा, देखिए पैकेट आपकी स्क्रीन पे मूव कर रहा है, स्विच को नहीं पता, वो क्या करेगा, सबको भेजेगा। कौन है भाई, ये कौन है, सबको मैसेज किया, राउटर को भेजा, सबको भेजा। तो आप देख पाएंगे राउटर मना कर देगा, एक मना कर दिया, ठीक है। इस स्विच ने और भेज दिया, इसने कहा मैं हूं, तो वापस यहाँ पे आएगा, इस कंप्यूटर के पास आएगा। कंप्यूटर ने कहा हाँ ये सब नहीं है, केवल यही इसी को देना है, फिर वापस आएगा यहाँ पे, वापस यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आएगा वापस। अब इसको मैसेज देगा, ये हैंड ओवर करेगा, अब इसको मैसेज दे देगा, दोबारा गया और उसको मैसेज दिया, देन रिटर्न बैक और एक्नॉलेजमेंट देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जहां मेरा माउस दिख रहा है इन प्रोग्रेस, अब यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा आपके सामने, जैसे एक्नॉलेज मिलेगा आपके सामने, ठीक है ना। दिस इज द सक्सेसफुल। कोई एक्सटर्नली मैनिपुलेट नहीं कर सकता स्विच में, नहीं, स्विच में तो एक्चुअली लोकल कनेक्शन होता है, स्विच में तो मैनिपुलेट करना यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। मैनिपुलेशन जो होगा आपका वहां पे आएगा, जहाँ पे राउटर के ऊपर आएगा, वो भी हम बात करेंगे, वो भी एक्सेल में, ठीक है। अब क्या हुआ, पैकेज सक्सेसफुल हो गया। अब चूंकि यहां मैंने स्विच लगाया, तो अभी जो मैंने आपके सामने दिखाया था, वो चाहे हब हो या स्विच हो, पहली बार में ऐसे ही करेगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे स्विच लगा रखा है, तो स्विच के पास सेंस के साथ मेमोरी भी है। एक बार मैसेज दे दिया, फिर मैं आता हूं, मैं अगर पहली बार मैं क्लास में आया और मैसेज दे दिया आरुषि को, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मेरे पास सेंस है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूं, तो मेरे पास सेंस है। अब मुझे याद है कि हु इज आरुषि, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा, मैं क्लास में अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, डायरेक्टली गो टू द आरुषि, मैसेज उसको हैंड ओवर कर दूंगा। तो सेम यहाँ पे है, अभी ऑलरेडी स्विच है तो मैं ऑलरेडी याद कर चुका, मैं दोबारा इसी चीज को मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होगा, ये अबे किसी को नहीं भेजेगा, कोई राउटर को नहीं, कोई दूसरे स्विच को नहीं, डायरेक्ट उस कंप्यूटर को ही देगा। देखिए आराम से दे दिया, कहीं नहीं गया, और इसको देके ही लौटेगा और आपका एक्नॉलेज कर देगा। जैसे एक्नॉलेज करेगा, दिस विल सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो गया। तो नाउ होपफुली कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है
कि इंटेलिजेंट डिवाइस का कितना फर्क पड़ गया। आप देखिए इससे क्या होगा, दो फायदे हुए। पहली बात कि सिक्योरिटी हो गई, कि नेक्स्ट टाइम आएगा पता ही नहीं चलेगा किसको मैसेज किया जा रहा है। पहली बार में तो सब अनसिक्योर रहता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में चूंकि इंटेलिजेंट डिवाइस लगा तो मेमोरी याद कर लिया, नेक्स्ट टाइम में सिक्योर हो गया। दूसरा, स्पीड बढ़ गई। हब स्लो होता था, क्यों स्लो होता था अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों स्लो होता है। तो सेकंड टाइम स्पीड भी बढ़ गई, सिक्योरिटी भी बढ़ गई, तो ये चीज एडवांटेज था। इसीलिए हब सस्ता होता था, स्विच महंगा होता था। समय बदला, सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर और एक्सपर्ट आ गए, कम पैसे में सॉफ्टवेयर काम करने लगे। पहले सॉफ्टवेयर का आदमी बनाता था सिर्फ कंपाइल उस करने के लिए लाखों रुपए ले लेता था। आज बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर बनाता तो भी 1000 रुपए नहीं मिलते। तो जमाना चेंज हो गया। सर अच्छा, कैन बी एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन ये कर रहा था कि मैंने पहले दिन सभी से ये पूछा था कि इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होता है, स्मार्ट डिवाइस क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको सीधा सा ये बताया था कि नॉर्मल चीजें होगा तो उसके अंदर या तो मेमोरी होगा या सेंस होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी। अगर इंटेलिजेंट डिवाइस होगा तो उसके अंदर मेमोरी भी होगा, सेंस भी होगा। और स्मार्ट होगा तो मेमोरी प्लस सेंस प्लस कम्युनिकेशन, तीनों चीजें होंगी। ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने समझ चुके हैं। उस चीज को मैं आज प्रैक्टिकली यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे हमने स्विच लगाया है, यहाँ पे हब भी लगता है। और पहले हब ही यूज करते थे क्योंकि हब सस्ते में आता था। अब क्या होता था, सस्ते में आता था, इसलिए। ठीक है, अब समय बदल गया तो अब स्विच यूज करने लगे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों एक ही जगह लगता है तो स्विच महंगा क्यों होता था, क्योंकि स्विच क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस था। ठीक है, तो इसका मतलब स्विच के पास में मेमोरी प्लस सेंस दोनों चीज है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्विच कैसे काम करता है। तो पहली बार में कोई डिवाइस यहाँ पे लगा, चाहे हब हो या स्विच हो, तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल लिया। जैसे भावना, आप है क्लास में बैठे हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे कोई मैसेज आपको देना था। मुझे कोई बोला कि भी आपके क्लास में, आप क्लास इंचार्ज हैं, जाइए आपके क्लास में भावना जी हैं, उनको एक मैसेज आया इंपॉर्टेंट, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। क्योंकि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे पता चल गया कि मेरे क्लास में भावना है। तो मैं क्लास में आया और मैंने अनाउंसमेंट किया, भावना जी। ठीक है, तो सुनाई तो सबको देगा। हु इज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कौन करेगा, केवल आप करोगे। ठीक है, तो मैं फिर आपको मैसेज दे दूंगा। क्या स्विच हो या हब हो, पहली बार में ये एक्शन तो होना ही है। हब में क्या होगा, मेमोरी नहीं है, तो अगली बार में फिर मुझे अगर भावना जी को मैसेज देना है तो मैं नेक्स्ट टाइम अगेन आऊंगा, तो मुझे याद ही नहीं है हुई भावना, अगेन मैं बोलूंगा भावना। 10 बार आऊंगा, 10 बार बोलूंगा, तो हर बार लोगों को पता होगा कि मैं एक मैसेज देने आ रहा हूं भावना को। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं स्विच हूं तो मेरे पास मेमोरी है, तो मैं वन टाइम कम्युनिकेट कर चुका हूं, तो मैं अपने मेमोरी सेंस में एक इस चीज को मैं डाल लूंगा कि ये भावना है। तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं क्लास में अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, डायरेक्टली गो टू द भावना, आप ये लीजिए आपके लिए मैसेज है, और ले जाएंगे। इससे दो फायदे हुए, पहले बाकियों को पता नहीं होगा कि मैंने किसी के लिए मैसेज दिया। ठीक है ना। कैन हब लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एड्रेस सिमिलर टू स्विच। क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करो रोहित, मैं आपका क्वेश्चन पूरी तरह नहीं समझ पाया कि आपने क्या पूछा है। नहीं, मैं रोहित ने क्वेश्चन पूछा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, अगर दूसरों के कॉल करेंगे तो फिर सबके पास जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहली बार में एक्चुअली क्या है, दोबारा, अच्छा नहीं, ऐसा क्या है कि स्विच, जब से हम टेलीफोन सिस्टम किए उसको स्विच बेस्ड था। ठीक है ना। हाँ, हब कर सकता है, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। डज हब लर्न नेम फ्रॉम प्रीवियस अटेम्प्ट, बिल्कुल कर सकता है, ये तो होता ही है, उसका ड्रॉबैक है, इट इज अ ड्रॉबैक नॉट एडवांटेज। ओके, अब मैं आपकी बात समझा। और लोकेश आप ये कह रहे हैं तो सबके पास जाएगा, अगर दोबारा कॉल करेंगे सबके पास नहीं जाएगा। अभी क्या है ना, अब इसके बीच कई लेयर है, अभी आप पहले लेयर पे हो, उसके बाद इस लेयर की क्या समस्या समाधान, उसका अगला स्तर आता है, फिर उसका अगला स्तर आता है। ठीक है, आप 3 सेशन के बाद, जो मेरे 3 सेशन के, अब मेरे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो गए, इन 3 सेशन के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे वेबसाइट एप्लीकेशन ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब लोकेश को भावना की जगह पे, जगह रिप्लेस नहीं, यहाँ जगह का लेना देना नहीं होता, जगह का लेना देना नहीं होता, आईपी एड्रेस का मतलब होता है, आइडेंटिटी से मतलब होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी से मतलब होता है, इस वजह से डिसएडवांटेज है। एडवांटेज डिसएडवांटेज का तो यही कारण हो गया ना कि अननेसेसरी हर बार सभी को इन्फॉर्म कर रहे हो। दूसरा,
आप कम्युनिकेशन के लिए पहले जाके कंफर्म कर रहे हो किसको देना है, फिर रिटर्न बैक हो रहे हो, फिर दोबारा जा रहे हो, तो ये पाथ बढ़ गया ना, नंबर ऑफ पाथ बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया। एक आप एमटेक में, जब आप बीटेक पूरा करोगे, जब एमटेक करोगे ना, एमटेक में एक कोर्स होता है, आजकल एमटेक बड़ा पॉपुलर हो रहा है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। ट्रैफिक का मतलब नहीं रोडवे का ट्रैफिक, वो हमारे इसी ट्रैफिक की बात हो रही है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप हर एक चीज को बड़े क्लियरली आप समझ पाओगे कि क्यों डिसएडवांटेज है, क्यों होता है। तो अभी डिसएडवांटेज को सिंपली रफली माइनर में आप समझो कि अगर हब है तो वो काम 2 टाइम होगा, पहले जाएगा, कंफर्म करेगा, फिर वापस आएगा। वो पहले सबको मैसेज करेगा, फिर जाएगा, कंफर्म कर, फिर वापस आएगा। वापस आने के बाद जो सेंडर है उससे कंफर्म करेगा कि भाई इतने लोगों के पास गया, सिर्फ इसने रिस्पॉन्स किया, क्या इसी को दिया जाना है? सेंडर कहेगा हाँ इसी को दिया जाना है, फिर वापस जाएगा, फिर उसको देगा, फिर एक्नॉलेज करेगा। तो ये पाथ जो है 2 टाइम बढ़ जाता है, इस वजह से टाइम ट्रैफिक ज्यादा लगता है, जिससे खर्चा भी ज्यादा होता है अननेसेसरी। और रास्ता बात है, कोविड है, इस समय कोरोना फैला हुआ है, आपको क्या बोला जाता है? आप घर से बाहर ना निकलो, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आप दूसरों के संपर्क में ना आए अगर कोई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर बार बार आप मैसेज को भेजोगे, रिसीव करोगे, तो उसमें सिक्योरिटी घट जाती है, अनसिक्योर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अभी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आ, अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो अभी आज का जो मैंने टॉपिक रखा है, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? अब देखिए, एक तो हब और स्विच की बात होगी, यहां से हम यहाँ पैकेट भेजेंगे, देखिए सक्सेसफुल होगा। मैं दोबारा से, आप लोग चेक करिए, आपका डायरेक्टली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस होता है रियल टाइम एंड साइमुलेशन टाइम। तो साइमुलेशन टाइम में आपको अभी कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना रियल टाइम, बाय डिफॉल्ट आपका रियल टाइम होगा। उसमें क्या होता है, जब आप यहाँ से पैकेट लेंगे और यहाँ भेजेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट बताएगा, ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है, अभी स्टार्टिंग पोजिशन पे है आप लोग, ठीक है। और यहीं से अगर यहाँ से हम यहाँ राउटर को पैकेट भेजेंगे, दिस विल बी सक्सेसफुल होगा। अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को भेजूं, आप देखते रहिए आराम से, थोड़ा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फेल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा भेजिए। पहली बार में आपस में झगड़ा हो गया कि कोई बात नहीं, कि नहीं पता नहीं कौन है, मना कर दिया, दूसरी बार भेजे तो गाड़ी दोस्ती भी हो गई। देखिए कितना अच्छी दोस्ती हो गई, एक बार में चला गया, ठीक है। अभी इसको यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ चला गया, ठीक है। अभी अभी दोस्ती नहीं हुई है, फिर से दोस्ती कराते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए। इसका ये फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे इस कंप्यूटर को आईपी अलॉटमेंट नहीं है, क्या इसको आईपी अलॉटमेंट नहीं है, इस वजह से फेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इधर वाला जो कंप्यूटर, इसको भी आईपी अलॉट करूंगा। उसका आईपी अलॉटमेंट इस नेटवर्क का होना चाहिए जिस नेटवर्क में वो है, 10.10. आपको समझ में आ गया ना? उसी नेटवर्क का आईपी क्यों होगा? टेलीफोन वाला याद है ना, ये टेलीफोन पर्टिकुलर एरिया में दिया जाता है, उसी एरिया के हिसाब से जो नंबर अवेलेबल होता है उन्हीं में से दिया जाता है। ये भी वही चीज है, जिस नेटवर्क में, उसी में से आप दे सकते हो आईपी, दूसरा देते हो पहचानने से मना कर देगा। यहाँ पे आपका 2.1 नहीं दे सकते, 2 दे देते हैं, 255.255.255.0। गेटवे यहाँ पे उसी के लिए हुई होगा, 10.10.20.1। ओके, हम इसको बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ से पैकेट दोबारा इसको यहाँ से यहाँ भेजता हूँ, देखिए अभी सक्सेस हो गया बिना देर किए। इसको यहाँ से यहाँ तो भेजा, सक्सेस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब कोई ये ना कहे कि यहाँ से सर टैबलेट में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसको आईपी अलॉट नहीं किया। जब इसको आईपी अलॉट करोगे तो चला जाएगा वहां पे भी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप था, ये तो अपने कैंपस में आप इस तरह व्यवस्था खुद भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। कल को अगर मान लो आपको कहीं पोस्टिंग हो जाती है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यहां से पैकेट उठाऊं और अब मैं इधर दूं। अभी मैं यहां दे रहा था, सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन मैं यहां ना देके मैं यहां पे दूं। पैकेट ये मिल रहा है ना आपको राइट साइड में, देखिए, देखिए मेरा माउस देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? राइट साइड में जाइए, जो रैंक सारी बनी हुई है ना, इसमें पैकेट प्लस जो लिखा है, मिल गया? हाँ सर। मिल गया ना? इसको सिलेक्ट करेंगे, हाँ, एक हाथ को फ्री कर दीजिए, जहां पे ले जाना पहले वहां पे क्लिक कर दीजिए, फिर दूसरी बार सेकंड टाइम वहां कर दीजिए, पहला सेंडर हो जाता है, सेकंड टाइम रिसीवर हो जाता है, ठीक है। अब यहां से इस पैकेट को यहां अगर आप भेजेंगे, अभी फेल होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहां से आप पैकेट जहां भेजेंगे फेल होगा, यहां से यहां भेजेंगे फेल हो जाएगा, यहां से यहां भेजेंगे फेल हो जाएगा। अब अगला स्टेप इसी बात का, अपने घर में आप पैकेट भेज रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अपने घर से बाहर आप भेज रहे हो, क्योंकि अब अपने घर से बाहर दूसरी दुनिया में जा रहे हो, तो
दूसरी दुनिया में आप ऐसे नहीं जा सकते। आप अपने कॉलेज के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप दूसरे कॉलेज में जाओगे, आपको बिल्कुल अलाउ नहीं होगा जब तक आपके पास ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं होगा। आप अपने कॉलेज में गए, आपके पास अपना आईडी है, खूब घूमिए, सोइए, खाइए, पीजिए, हल्ला मचाइए, कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अलाउ है। लेकिन जैसे बाहर आप दूसरे कॉलेज के गेट के भी बाहर खड़े हो जाएंगे, तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हु आर यू। ओके, और सेम चीज यहाँ पे भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने कैंपस से निकल के दूसरे कैंपस में जा रहे हैं। तो अपने कैंपस से दूसरे कैंपस में नियम बनाए गए, जो नियम बनाए गए उसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। दिस इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। अपने लोकेशन से दूसरी जगह जाने के लिए। अब बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। स्टैटिक होता है, एक अभी मैं बताऊंगा, दूसरा आराम से हम लोग कल करेंगे, डब्ल्यू। दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक में कई होते हैं, एक होता है रिप एंड एक होता है ओएसपीएफ। अभी आपको समझ में आएगा सारी चीजें कि कितना इंटरनेट हम लोग कर रहे हैं और हमें इस चीज की जानकारी नहीं होती है तो बहुत इजी लगता है। एमपीएलएस है, बीजेपी है, चौथा नंबर है बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मैं बीजेपी के बारे में बता दूं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इतना अच्छा प्रोटोकॉल है, अगर इसका आप थोड़ा सा भी हिस्सा जानते हैं ना, 10% हिस्सा, कंपनियां आपको लाखों रुपए देके तुरंत उठाने को लिए तैयार बैठती है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, ये आसान नहीं है बीजेपी। ऐसे कुल मिला के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। फिलहाल आपको 2-3 स्टैटिक और रिप बताऊंगा, जिसके आधार पे आप समझ जाएंगे। अभी मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पहले बात करता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपका एक थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा समझाने के लिए। चलिए इसको मैं समझाता हूँ। चलिए वापस इसी पे आ जाते हैं, तब समझ में आएगा आपको। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट लगते हैं समझने में जो मैं कहना चाहता हूँ किस भाषा में। देखिए, 2 तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज पॉसिबल हैं हमारे इंडिया के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। एक इंजीनियरिंग कॉलेज वह है जहां हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पढ़ाई की और जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं क्या। अब दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग कॉलेज है, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसी का नाम सुना आप लोगों ने, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्मी वालों का इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। पहले था, अभी भी है, 21 सीट का सिलेक्शन होता है अभी भी। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मान लीजिए हम इंटर में मैंने पढ़ाई किया, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, और मेरा सिलेक्शन हो गया मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। और डेफिनेटली जब लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जाते हैं तो इंटर पास तो होते ही हैं। तो मेरे इंटर में भी बहुत क्या होता है, इंटरमीडिएट तक बहुत अच्छे अच्छे दोस्ती होती है, बहुत गाढ़ी दोस्ती होती है ना, कहते हैं लंगोटिया यार होते हैं दैट। तो मेरे जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मेरे पास भी 10 मित्र थे, ठीक है। और मान लीजिए रोहित, आपने भी कॉलेज ज्वाइन किया तो आपके भी 10 मित्र थे, ठीक है। हम लोगों ने एक साथ कॉलेज में ज्वाइन किया। कॉलेज में चूंकि मिलिट्री इंजीनियर कॉलेज था, हम लोग बैठे हुए थे, तो सबसे पहले हमारा जो कर्नल है, जर्नल है, या जो भी आप कहें क्लास इंचार्ज है, सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आके क्या बोलेगा, आते सबसे पहले कहेगा अपने कर्नल स्टाइल में, देखिए एक 30 का जो बैच सेलेक्ट किया गया है, ये बड़े ही मुश्किल से सिलेक्ट हुआ है और इस पे देश की जिम्मेदारी है। आप सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्या निर्देश देते हैं, आप में से कोई भी, आपके जितने भी यार दोस्त हैं, चाहे नेगी साहब हो, रोहित नेगी साहब हो, चाहे के यादव हो, आप अपने कहते हो ना 10 गहरे दोस्त हो, सबको भूल जाओ, फॉरगेट। अभी इसी वक्त से आप मिलिट्री आर्मी कॉलेज में, अब आपकी दोस्ती बाहर की दुनिया से खत्म। पहला रूल, जो भी दोस्ती है, ये जो 30 लोगों का बैच बना है, इन्हीं से दोस्ती निभा लो, इन्हीं से दुश्मनी निभा लो, क्योंकि अब आपको देश की सेवा करनी है। यही जो आपके 30 हैं, इनसे लड़ लो, झगड़ लो, यही आपके दोस्त हैं, यही आपके दुश्मन है, जो भी समझना। और देश का असली दुश्मन उनको तब तो लड़ना ही है। बाहर के आपके जितने दोस्त है सबको भूल जाओ। दैट इज स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया, कि मतलब बाउंड कर दिया आपको। नो, यू आर फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस कॉलेज। पहली चीज। दूसरी चीज, आज के बाद आपको अगर मैं दिल्ली भेजूं, सपोज करो कि गाजियाबाद का मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहां से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं। बाया मोहन नगर एक रास्ता है, एक राजनगर है, और एक हमारा राजनगर एक्सटेंशन से एक अलग रास्ता बनाया गया। 3 रास्ते यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको किसी काम के लिए दिल्ली भेजता हूं, तो आप रास्ता अपने आप से नहीं सिलेक्ट करेंगे, और मैं भेजूंगा तभी आप बाहर जाएंगे। बाउंड किया। पहली बात तो दोस्ती यारी खत्म करवा दी।
दूसरा बात कि आप कैंपस से बाहर मेरी परमिशन के बिना जा नहीं सकते, और जाएंगे जिस रास्ते से बताऊंगा उसी रास्ते से जाएंगे। ये नहीं है कि 3 रास्ता है अपनी मर्जी से चलते कूदते चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। दिस इज द मिलिट्री स्टाइल, दिस इज बाउंडेड। तो जो पहला राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये जो मैं पहले राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा हूं, दिस इज स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दिस इज द मिलिट्री लाइक। ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है, जहां पे मिलिट्री एरिया होता है, जहां पे सिक्योरिटी एरिया होता है, वहां पे लगाया जाता है। कि अपने कैंपस का जब इंटरनेट दूसरी, जब जो इंटरनेट कर रहे हो सब, इसके पीछे एक लॉजिक है ये कि आप यहाँ से, मैं अपने मोबाइल से कुछ भेज रहा हूँ कैंपस में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैंपस जैसे बाहर निकलूंगा, राउटर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन चेक करता है क्या अलाउमेंट है आपका। तो जितने मिलिट्री एरिया है, बॉर्डर एरिया, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, वहां पे इस तरह का अगर आप बॉर्डर एक अपने लोग से दूसरे जाओगे, वहां पे यही लगेगा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या बोलोगे, ये जो राउटर है, ये हमारा एक राउटर, देखो एक राउटर है, मैं यहाँ पर डायग्राम ही बना देता हूँ ताकि टाइम बचेगा मेरा। ये 3 नेटवर्क है, आप देख पा रहे होंगे, तीनों अब पहचान आईडी से होगी। ये नेटवर्क है टेंड, मैं यहाँ पे फेयर में लिख देता हूँ। ये 3 नेटवर्क, ये 3, एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, ये 3 नेटवर्क। मैं पहले नेटवर्क की बात कर लेता हूँ, दिस इज नेटवर्क 1, ठीक है। ये हमारा जो नेटवर्क है वो है 10.10.10.0, ये नेटवर्क की बात होगी। नेटवर्क की आईडी हमेशा पहले आईपी से होती है, ये नेटवर्क हो गया। एक नेटवर्क ये हो गया। दूसरा नेटवर्क है 10.10.10. सॉरी, ये है 20 ना, या 20.0/24 है। और जो तीसरा नेटवर्क है हमारा, कर देंगे घबराओ नहीं, 10.10.10. नहीं सॉरी, ये हमारा क्या 117 है ना, हाँ, या 117.16.16.0/20 तो नहीं, 30 का किया हुआ, 30 हो गई, ठीक है। ये नेटवर्क है जो हमने अभी आपके पैकेट पे बनाया। ये तीनों नेटवर्क को मैंने यहाँ रफली यहाँ लिख दिया, 3 नेटवर्क है हमारे, यहाँ पे फटाफट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि मैं ये भी इस नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है, ये राउटर एक तरह का इंचार्ज हो गया, इंसान हो गया, जो अपने, इसका काम है कि अपने यहाँ के जितने भी लोग उनको दूसरे नेटवर्क में लाना, दूसरे को अंदर लाना। तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्योंकि ये राउटर किससे सीधा जुड़ा हुआ था, इससे सीधा जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने जब पैकेट भेजा यहाँ से यहाँ तक चला गया। इसमें कैंपस में सीधे आपस में सारे जुड़े तो पैकेट चला गया। किस राउटर से नहीं जुड़ा, इससे नहीं जुड़ा, इसके लिए अननोन हो गया। ये जो है इसके लिए अननोन हो गया, समझ में आ गया। फिर मैं रिपीट करता हूं अगेन, देखिए अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राउटर है किससे सीधा जुड़ा, ये डायरेक्ट सीधा जुड़ा 30 से, इससे वाले से और इससे। तो ये दोनों तो घर की बात हो गई। अगर आप पैकेट भेज रहे थे ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा एक आराम से जा रहा था, इसके अंदर कैंपस के अंदर भेज रहे थे, जा रहा था। लेकिन जैसे ये अननोन हो गया, क्योंकि इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो इसके लिए अननोन हो गया। ऐसे ही इस राउटर की अगर बात करो, इससे सीधा जुड़ा है और ये इससे भी सीधा जुड़ा है, लेकिन वो इससे अननोन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं यहाँ पैकेट जब भेज रहा था, मैं यहाँ से निकल के, तो इस पैकेट में वो जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसके लिए अननोन हो गया। तो मैं इस राउटर को परमिट करूंगा, इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा। क्या राउटर इंस्ट्रक्शन दूंगा वो देखिए, मैं राउटर को मिलिट्री स्टाइल में दूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है, आईपी राउट, कमांड डे लिखेंगे, आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है, इस नेटवर्क में, इस राउटर को कमांड कर रहा हूं, 10.10.20.0 में जाना। हम नेटवर्क आईडी में जाते हैं, आईपी में नहीं जानते, नेटवर्क आईडी, पूरा आईडी लिखेंगे 255.255.255.0, इस नेटवर्क में जाना, सॉरी एक 25 या 2550। और किस रास्ते से, अभी यहां पे क्या है कि एक ही रास्ता, हम अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे अभी केवल एक ही रास्ता। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे एक और राउटर लगा होता, ठीक है, और रास्ता यहाँ से भी होता और यहाँ से घूमते फिरते आता है, फिर यहाँ पे आने का भी रास्ता हो सकता था। यहाँ तो हमारे डायग्राम एक ही बना, कोई बात नहीं। तो मैं अगर राउटर कहूंगा तुम्हें इस रास्ते से जाना, ये रास्ता जाने वाला ये होगा, इसमें घर से निकलने का पता है, कोई दिक्कत नहीं, या ये रास्ता दे देते, तो जो भी यहाँ आगे रास्ता लिखोगे उस रास्ते से एंट्री करेगा। तो यहाँ पे इस पोर्ट का आईपी एड्रेस लिखना है। तो मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसको मैं जरा सा बंद कर रहा हूँ, सीधे इसके ऊपर चले जाए, जो हमारा
प्रोग्रामिंग किया हुआ है, मैं उसी के ऊपर सीधा पहुंचता हूँ। या इस पे आ जाते हैं। मैं इस राउटर को मैं क्या करूंगा, इस राउटर को इंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। किसमें, इसमें जाना है, इस नेटवर्क में जाना है। किस रास्ते से, इस रास्ते से, क्योंकि अभी एक ही है, दूसरा रास्ता हो तो दूसरा बताते। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस राउटर को पहले जाऊंगा CLI मोड में। ठीक है, सबसे बड़ी बात, CLI मोड में जाने के बाद मैं थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। या मैं इसको क्लिक किया। अब मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्ट करूंगा, किस राउटर को, हमारा LTTC वाला। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। ठीक है, कॉन्टी लिखा। अब मैं राउटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, IP राउटर तुम्हें जाना है, कहां जाना है, 10.10.20.0 में जाना है, पूरा आईडी के साथ, ID/20 कंप्लीट आईडी लिखेंगे आप। ठीक है, और किस रास्ते से जाना है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते का आईडी क्या है, 117.16.16.2। तो 117.16.16.2 इंटर, जो भी काम करो 2 रेट हो गया। मैंने इस राउटर को बोला तुम्हें उधर जाना है इस रास्ते से। ओके, अब मैं जाऊंगा सामान लेके, यहाँ के जो लोग भी होंगे ना सामान लेके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब सेम चीज अपोजिट में देखेंगे, दोबारा भी मैं दिखा दूंगा। मैं दोबारा जा रहा हूँ, अब दूसरे में, अब इस राउटर को भी दूंगा। ये नहीं कि अभिमन्यु की तरफ भेज दिया, जब आने लगा तो इस राउटर ने कहने लगा है मुझे थोड़ी बोला है आपने वापस जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो जाने और आने दोनों ही करना पड़ेगा। तो ये राउटर की क्या समस्या है, कहेगा ठीक है भेज रहे हो, चलो भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आओगे रोक देगा। तो इस राउटर को भी बोलना पड़ेगा इस नेटवर्क में जाना, ये राउटर का नाम ना, इस नेटवर्क में जाना, किस रास्ते से, इस रास्ते से। तो सेम टाइम पे मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, इस रास्ते से जाना है। तो इसको मैं फायर करता हूं कमांड, क्लिक ऑन अगेन हियर दिस राउटर, गो टू CLI, इनेबल कॉन्टी, IP राउट तुम्हें जाना है 10.10.10.0 सबनेट के साथ स्पेस करके 255, गलत हो रहा है या 255.255.0 और पोर्ट का 9 आपका था ना 10.10, सॉरी क्या है 117 है, 117.16.16.1। देखिए बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं दिखी मैंने। मैं कह रहा हूं इसमें जाना है, ये लिखा मैंने, ये लिखा जाना है, ये जाने के लिए आदेश हो गया। कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये पूरी आईडी होगी। कौन से रास्ते से, इस पोर्ट से जाना है, हो गया काम खत्म। कितना आसान है, वेरी नाइस। एंटर मारिए, 2 राइट कर दीजिए, सेवा समाप्त। ये जितने मिलिट्री एरिया है, जितने सिक्योरिटी एरिया, कैंट एरिया होता है ना, वहां पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको ये करने के बाद अगर हम देख पाएंगे, अगर आपको देखेंगे कि अब मैं यहाँ से पैकेट उठाऊंगा, तो आप देखिए, पहले मैं जरा इसको क्लोज करूं, या अब मिलेगा। अब मैं यहाँ से पैकेट उठाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसका IP अलॉटमेंट है, दिस विल बी सक्सेसफुल। हो सकता है पहली बार में फेल हो, क्योंकि दोस्ती यारी करने में टाइम लगता है, दैट विल सक्सेसफुल। अगर मैं यहाँ से पैकेट उठाता हूँ, यहाँ से जिसमें IP दे रखा है, सक्सेसफुल हो गया। अब अपने घर से बाहर निकल के हम लोग IP दे सकते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछो। ज्यादा नहीं खाएंगे, कल से हम फिर रिपीट करेंगे। इसको मैं सेव कर रहा हूं। अपने कैंपस से बाहर जाने की व्यवस्था है, दैट ओके। ये स्टैटिक है। सर वो आईपी कमांड, कमांड देखो, जीबी पेंट वाला देख लो, ये कमांड है। ठीक है, ये आपके क्या है, सर स्टैटिक कैसे, स्टैटिक का मतलब होता है हर एक पॉइंट फिक्स है, जाने का रास्ता फिक्स है, जाना कहाँ है, इसलिए स्टैटिक होगा। डायनेमिक, अभी मैं डायनेमिक दिखाऊंगा। जैसे मिलिट्री वाला मैंने एग्जांपल इसी लिया, आदमी तो है, इसको जाना कहाँ है और किस रास्ते से जाना है, इसलिए स्टैटिक। हर एक पोजीशन डिफाइंड है, क्लियर, कि अपने इस नेटवर्क से निकल के उस नेटवर्क में जा रहे हैं। अगर रुक के जाए, ट्रैफिक होगा, रुक के जाए मतलब बीच में कहीं आराम कर ले, ऐसा होता है। अगर आपको
वहां से पौड़ी गढ़वाल से मतलब रास्ते में ट्रैफिक हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब ट्रैफिक होता है तो अगर रास्ते में रुक के जाए तो रास्ते में रुक सकता है, ट्रैफिक है। टाइम, अगर आप टाइम लिमिटेशन जो होती है, जल्दी भेजना हो, टाइम ना हो, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी एक तरीका है। ये जितने देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो बाघा बॉर्डर है ना, देखो पहले ध्यान दे, बिल्कुल सोचो मैं क्या बताऊं। स्टैटिक राउटिंग कहाँ पे लगता है? पहली चीज ये लगता है कहाँ है? बाघा बॉर्डर पे लगाओगे। कहाँ लगाओगे? जितने बैंकिंग एरिया होगी वहां पे लगाओगे, जहाँ पे कैंट एरिया होगा वहां पे लगाओगे। वहां पे जल्दीबाजी का कोई मतलब नहीं होता। वहां जल्दीबाजी भेजने का मतलब है अपने जान से जोखिम खाना। समझ में आएगा? इसीलिए पब्लिक जो इंटरनेट है, पब्लिक के लिए ओएसपीएफ यूज कर देते हैं लोग। अभी मैं बात करूंगा अगले सेशन में ओएसपीएफ का, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है पब्लिक कुछ भी करे, मरे जिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां मिलिट्री, ये लगेगा कहाँ पे? वहां पे लगेगा जहां पे सिक्योरिटी चाहिए, जहां पे हमें आराम से ही काम करना है, जल्दीबाजी का काम नहीं करना है। ठीक है ना? आपका सवाल बहुत अच्छा है ये, लेकिन उन जगह पे लगाओगे तो काम फायदा नहीं होगा। इसको वहीं लगाना ही वही जगह पे जहाँ पे हम लोग, हमारे पास समय हो, सुरक्षित भेजना हो, कहीं पे रुकवा रुकवा के ट्रैफिक जाम नहीं करवाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा सुन के। एनी मोर क्वेश्चन? अगर मल्टीपल लाइन होंगे तो हमें हर लाइन का राउट डिफाइन करना पड़ेगा। मल्टीपल लाइन का होगा, यस। स्टैटिक इज द कॉम्प्लेक्स राउटिंग प्रोटोकॉल। एक से ज्यादा होगा तो हर एक को डिफाइन कर, कहने का मतलब है, इनका सवाल बिल्कुल अच्छा है। ये अगर एक कहना चाह रहे हैं, जो इनका, जो मैं अभी यहाँ पे बना देता हूँ, एक यहाँ पे कर लो। सपोज करो एक राउटर मैं यहाँ पे और लगा दूं अगर, ठीक है, या एक राउटर में यहाँ पे और लगा दूं, इसको भी मैं रफली कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। इस राउटर को भी यहाँ से जोड़ देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मुझे फिर अगले एक और कमांड फायर करना पड़ेगा इस रूट में जाने के लिए। इससे अगर आगे भी लगाऊंगा तो वहां पे भी एक और फायर करना पड़ेगा। उनका सवाल बिल्कुल सही जाता है, पड़ेगा एक एक, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और सबसे बड़ी बात है, स्टैटिक राउटिंग कुछ लिमिटेड जगह पे ही लगाए जाते हैं। इसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक जैसे कि आपके दोनों सवालों, जो आपका लोकेश ने पूछा और आपने पूछा, दोनों के सवालों में इसका आंसर भी है। पहली बात तो स्टैटिक राउटिंग 5 राउटर से ज्यादा के राउटर के बीच में हम लगाते ही नहीं है। मैक्सिमम 5 राउटर्स, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा लगाएंगे कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा। इसमें आप भावना, आपका जो सवाल है उसका जवाब हो गया। और लोकेश, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ाना इसलिए 5 में नहीं लगाना। ये प्रैक्टिकल आंसर है। मतलब हम लोग प्रैक्टिकली इतना ही करते पूरे इंडिया के अंदर। बीएसएनएल ने जहां भी स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि बीएसएनएल ही यूज किया है, बाकियों के पास मिलिट्री का नहीं है, तो बीएसएनएल जहां भी यूज किया है मैक्सिमम 5 राउटर के बीच में यूज किया है। ठीक है, तो ना तो ट्रैफिक मिलने वाला है, ना ही टाइम डिले का वहां सवाल उठता है। और भावना का भी आंसर इसी है कि इतने राउटर का करने में हमारा सर का बाल उड़ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? इसको सेव करके रखिए, इसी में हम लोग डायनेमिक राउटिंग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो हम क्लोज करें सेशन को। अपने लोकल नेटवर्क में स्टैटिक कर सकते हैं। लोकल नेटवर्क में तो कुछ भी करो यार, यार अपने घर में जो मर्जी सो करो, किसी ने मना नहीं किया। हाँ कर सकते हो, अगर प्राइवेट बीलैन बनाना चाहोगे तो कर सकते हो। हाँ बोलो। सर आप वो कॉन्फ़िगरेशन वो जो स्क्रीन पे, एक लाइन, हाँ ठीक है। वो जैसे कि वो आईपी रूट में दिया कैसे, वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? आईपी रूट है, जैसे ये मान लीजिए हमारा ये है जीबीजीसी राउटर है ये, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये हमारा कौन सा राउटर है, एक काम बंद करो इसको। ये हमारा ये वाला राउटर है, ठीक है। तो हमने लिखा आईपी राउट, ठीक है, कहाँ के लिए? सामने वाले का नेटवर्क, इस पूरे इस नेटवर्क आईडी जो यहाँ पे जाना है, इस पूरे 10, हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ना इधर जाओ। तो यहाँ तो इंसानों के लिए /24 होता है, कंप्यूटर में तो यही टाइप करते हैं। और रास्ता हमने ये बता दिया। सेम अगर मैं इस राउटर को क्लिक करके देखूंगा, तो इसमें देखो मैंने क्या किया था, ध्यान से देखिए। इस वाले राउटर को क्या बोला मैंने कि तुम्हें इधर जाना है,
कहाँ पे 10.ip राउट, इस राउटर को बोल रहा हूँ, इसमें जाना है, ठीक है ना। और किस रास्ते से, इस रास्ते से जो बना, इसमें वेरी कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। अब फिर से पूछ, ठीक है सर। ठीक है इसमें सर। जो भी कमांड यूज किया उसकी पीडी आपको मैंने जॉब एट 2 भेज दिया है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। देखिए मैंने जॉब एट 3 भेजा है, नहीं भेजा तो मैं दोबारा भेजूंगा, उसमें आप पढ़ो, दिया हुआ है। कोई चीज मैं अपने पास नहीं रखने वाला हूँ, ठीक है ना। ये वाला ऑलरेडी मेरे ख्याल से जॉब एड, मैं एक जॉब एड नंबर 4 भी शेयर करूंगा, उसमें देखो मिलेगा, आप पढ़े, उसमें लिखा हुआ है। उसमें जो डायग्राम है ना, जो जॉब एड, अगर आप देखेंगे शायद मैंने इसमें देखता हूँ अभी जॉब एड, जो मैंने आपको भेजा मैं समझा देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो, वही चीज है, कोई अलग नहीं भेजा। ये स्टैटिक राउट, ये वाला मैंने आपको जॉब एड दिया हुआ है। ये जॉब एड आप देखेंगे ना, दे देंगे, उसमें दिखाता हूँ आपको, जो आपको मैंने ग्रुप में नहीं शेयर है, दोबारा शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखना, ये जॉब एड ऑलरेडी मैंने दे रखा है, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो इसमें ये जो कमांड आप देख पा रहे हैं वही लिखा है। इसमें क्या हुआ, ये INT SA0 क्यों लिखा कि ये पोर्ट का नाम SA0 है, इसलिए यहाँ पे INT SA0 लिखा। IP अलर्ट किया, बिल्कुल वही जो हम करा रहे हैं, नो शट डाउन जो जॉब एड दिया और एग्जिट कर लिया। सेम दूसरे पे 0 पे गए, IP अलर्ट किया, ये सब काम आपने किया है, ठीक है। इसे दूसरे राउटर पे कर। अब मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल की बारे में बात करते थे। यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे पहले ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे IP राउट, यही तो दिया है, देखिए कुछ अलग किया है, जो हमने किया आपको ऑलरेडी दे रखा है मैंने जॉब एड, ठीक है। अब ये टेलनेट और ये सब इसलिए लिखा है कि ये रियल, ये जो कमांड है ये तो सामुलेटर है, सामुलेटर में ये सब चीजें नहीं आती हैं, टेलनेट और ये सब सीधा यहाँ शुरू हो जाता है और पासवर्ड डालना पड़ेगा। राउटर यहाँ पे क्या है, सामुलेटर था तो यहाँ पे कोई पासवर्ड या कोई वो चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हकीकत में जैसे इनेबल लिखोगे ना, तुमने कहा पासवर्ड बताओ, हु आर यू, तो जो आदमी ऑथोराइज होता है वही राउटर पे हाथ लगाता है। तो क्लोज करें सेशन, मिलते हैं। ओके कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग को, क्यों रिकॉर्डिंग कल से इतनी ज्यादा हो गई है ना, मैं खुद भूल गया हूँ। ठीक है कोशिश करता हूँ, ट्राई माय बेस्ट। देखो रिकॉर्ड, लोकेश ने रिकॉर्ड कर लिया है, बधाई, वेरी वेरी वेरी, वो भी कर लिया, मैं भी आपको करता हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू। और दो लेक्चर आपके मैंने साथ किए भी हुए हैं, यूट्यूब पे मैंने शेयर कर दिया है उसको।